अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1918 में यूएस नेवी का जहाज़ यूएसएस साइक्लोप्स 306 क्रू मेंबर्स के साथ समंदर में सफ़र कर रहा था और जैसे ही बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचा तो उस जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर 306 लोगों के साथ गायब हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेस्ट टीवी। दोस्तों, हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई हैं, लेकिन आज तक इसकी हकीकत से पर्दा नहीं उठ सका। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो कि तकरीबन 6 लाख मुरब्बा मील में फैला हुआ है। ये अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जो कि फ्लोरिडा से बरमूदा और फिर पोर्टो रिको से वापस फ्लोरिडा तक फैला हुआ है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया में ख़तरनाक मशहूर है। यहाँ से गुज़रने वाले एयरक्राफ्ट्स और शिप्स का राब्ता अपने स्टेशन से अचानक मुनक़ता हो जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। यहाँ से गुज़रने वाले शिप्स और जहाज़ बड़ी तादाद में गुम हुए हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चल सका। आज तक सिर्फ कुछ ही गुम होने वाले शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का मलबा समंदर की तह से मिला है, लेकिन वो भी किसी और जगह से। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके मलबे का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। समंदर के इस हिस्से में स्ट्रॉन्ग वर्टेक्स पाया जाता है, या फिर दुनिया को लगता है कि यहाँ एलियंस का बसेरा है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े जहाज़ गायब हो जाते हैं। यहाँ ये सब होने की वजह आखिरकार साइंसदानों ने ढूंढ ली है। 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर एयरक्राफ्ट्स यहाँ से गुज़र रहे थे। उन एयरक्राफ्ट्स में 14 लोग थे और उनके लिए ये सफ़र नॉर्मल था, लेकिन यहाँ से गुज़रते ही वो रडार से गायब हो गए। अचानक एक साथ ये दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद का, इसलिए अमेरिका को लगा कि किसी दुश्मन ने हमला करके ये तैयारे मार गिराए हैं। अमेरिका ने खोज लगाने के लिए एक और तैयारा भेजा, लेकिन वो भी बरमूदा ट्रायंगल पर पहुंचकर वैसे ही गायब हो गया और फिर कभी उन जहाज़ों का दोबारा पता न लग सका। इसके बाद से ही बरमूदा ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इसको ख़तरनाक करार दे दिया गया। इस वाक़ये से बहुत साल पहले ऐसा ही एक और तैयारे के साथ भी हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज़ का पायलट जहाज़ को बचाने में कामयाब हो गया। 19 साल के 2 ट्विन्स भाई जोसेफ और डेविड अमेरिकन नेवी में थे और उनको अचानक घर जाना पड़ गया, तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट में सफ़र करना था। जब वो सफ़र कर रहे थे तो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़रते हुए पायलट ने बताया कि जहाज़ में कुछ भी काम नहीं कर रहा और ना ही फ्यूल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था और तमाम राब्ते भी मुनक़ता हो गए थे। उनका कहना था कि उनको ऊपर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। चंद घंटों बाद उनको लैंडिंग के लिए ज़मीन नज़र आ गई। 10 साल बाद जब ये जगह मशहूर हुई तो तब इन भाइयों को लगा कि ये वही जगह है जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से जा रही थी, जो कि अक्टूबर 2015 में अचानक रडार से गायब हो गई। यूएस के एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की तलाश के बाद वो जहाज़ समंदर के बॉटम पर मिला। शिप के कैप्टन ने आखिरी राब्ते में ऐसा लगता था जैसे जहाज़ में पानी आ चुका है। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज़ TK-183 क्यूबा के शहर में लैंडिंग करना था। उस वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़रना पड़ा, लेकिन अचानक उसने कंट्रोल टावर से राब्ता किया कि जहाज़ ने काम करना छोड़ दिया है और कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस वजह से पायलट ने जहाज़ को फ़ौरन मोड़ दिया और करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करा के 440 मुसाफिरों और जहाज़ को हिफाजत से उतार लिया। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं इस एरिया में। इनमें से बहुत से तो रिपोर्ट हुए और इंटरनेट पर उनकी डिटेल्स भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत से वाक़यात का आज तक किसी को पता ही नहीं चला। जून 1965 को अमेरिकन नेवी का कार्गो एयरक्राफ्ट C-119 फ्लाइंग बॉक्स कार, जो कि
कैरियर विंग का जहाज़ था, बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुज़र रहा था कि अचानक उसका राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर उसका कुछ पता नहीं चल सका। फिर 1 महीने बाद उसका मलबा मिला, और वो भी गोल्ड रॉक के बीच पर। 1941 में अमेरिकन नेवी का एक और जहाज़ प्रीटियोस AC-9 अपने 61 क्रू मेंबर्स के साथ निकला, लेकिन अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरते हुए राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर उस जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका और 61 कीमती जानों का भी नुकसान हुआ। साइंसदानों ने एक बार फिर से अपनी रिसर्च शुरू की और अब ऐसा लगता है कि इस मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की साइंसदानों ने सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की, जिसमें उनको कुछ अनोखा मिला। इनको दिखा कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ अजीब से क्लाउड बन रहे हैं। इनका साइज़ 90 किलोमीटर जितना है। साइंसदानों को लगता है कि ये बादल एयर बॉम्ब्स हैं। इनकी वजह से बहुत तेज़ हवा चलती है, जिसकी स्पीड 270 किलोमीटर पर घंटा तक होती है। इस स्पीड की वजह से जो भी शिप और एयरक्राफ्ट वहाँ से गुज़रते हैं वो अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकते और तबाह हो जाते हैं। तो ये थी मिस्ट्री बरमूदा ट्रायंगल की। हमारी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें।